नहीं, मैं यह अपमान सहन नहीं कर सकता। बस वह औरत है। अरे बाप रे, तुम कहां जा रहे हो? तुम पागल हो क्या? दुश्मन की खबर भी नहीं ली। अगर ऐसा हुआ तो मुझे सहायता की जरूरत है। हम दोनों की कब्र पर घास इतनी ऊंची हो चुकी होगी। पक्का कर लिया, कोई नहीं है। नहीं, तुमने पक्का कर लिया। फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, उसे मत छेड़ो। बस बस तू ही है। मेरी बहन को मार रहा है। तू बहुत बदमाश है। तू भी कुछ नहीं है। मैं कौन हूं जानते हो? क्या देख रहा है? तू क्या देख रहा है? हिलना मत। क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूं? हिलना मत, समझे? क्या तू वही बारिश की रात की कातिल औरत है? आज मैं तुझे दिखाता हूं धूप में छिपे पाप को क्या कहते हैं। वह सब मेरी मेहनत का फल है। झाऊदी, तुम हिलना मत। तुम मेरे कपड़े मत खींचो। क्या हुआ? मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरे कर्जदार हो। मैं तुमसे दोगुना वापस लूंगा। अगली बार ऐसा किया तो मैं तुम्हें बिना कफन दफन कर दूंगा। भैया, चलो। तुम तुम धीरे से आओ। जल्दी चलो। अरे बेवकूफ औरत, तुम जाओ। चलो। तुम घर पर इंतजार करो। मत। अलविदा। वह तुम्हारा छोटा भाई है। छोड़ो भी। कोई भी तुम्हें तंग नहीं कर सकता, स्वयं भगवान भी नहीं। कमाल है मेरे बड़े भैया का, वरना किसी और के भैया से पिट जाता। मेरा कोई सहारा है। फिर तुझे देखो, बेकार की चीज, बड़ी बड़ी बातें। आगे भैया है साथ, किसको हिलाना चाहता है? हम तो बस किसी को हिलाएंगे। दादा, भाभी मां के समान होती है। मैं तुम्हें इस बेवफाई और अवज्ञा के लिए मारूंगा। दादा, यह मेरा घर है। तुम बाहर निकल जाओ। यह है, यह मेरा घर है। बाहर निकलो। बहू, मेरे भाई ने कभी मुझे नहीं मारा। आज सच में मारा। वह जरूर नाराज है। तुम दोनों थोड़ा चुप रहो। तुम्हारा घर है ना? ठीक है। यह घर मेरा है। माँ पापा जाने से पहले इस घर को मेरे नाम कर गए। जब यह मेरी चीज है तो मुझे इसका हक है। भैया, तुम क्या कर रहे हो? भैया, भैया। लो जाओ, ये तुम्हारे लो परिवार की है। अपने लो परिवार के घर वापस चली जाओ। अगर चेन मियान गो चाहे तो वह भी साथ जा सकता है। मुझे कोई फिक्र नहीं। नीम रुई, मेरे साथ चलो। बड़े भाई, यह नहीं चलेगा। हमारे परिवार के 3 सदस्य एक ही पर घास के बिस्तर पर सोते हैं, खाना खाते हैं। कुत्तों से भी झगड़ना पड़ता है। तुम फिर से एक और ले आओ, 2 और लोग ले आओ। मैं मेरा कुत्ता भी नहीं मानेगा। बिल्कुल सही। जैसा पति वैसी पत्नी। लो झाऊ दी, अब तो वह तुम्हारे चेन परिवार की बहू बन चुकी है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। भैया, भाभी, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? तुम सब, तुम्हारा, तुमने उसकी चीज चुराई, बच्चे को मारा। बस
दुकान तोड़ दी और कपड़ा भी फाड़ दिया। तुम बहुत बुरे हो। बिल्कुल। लाओ लो परिवार की यह सदियों पुरानी प्रतिष्ठा तुमने सब बर्बाद कर दी। अब तुम खुद ही इसका हल निकालो, लेकिन भागकर वापस मत आना। अरे नहीं 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 भैया, तुम इस घर को जलाने वाले हो क्या? ना ना, तो फिर हमारे रहने की कोई जगह नहीं बचेगी। यह यह भी तो तुम्हारा ही घर है। दादा। हाँ दादा, सही कहा। दादा, जहां आलियन और शाओशू रहती हैं, वही मेरा घर है। बड़े भाई। भैया भैया, हम दोनों को एक और मौका दो। भैया। श्याम। भैया। वह महापुरुष ने कहा था ना, फिर भी अच्छे साथी हैं। तुम हमें एक मौका दो ना। मैं तुमसे एहसान का बदला चाहता नहीं, बस गलती सुधारने की समझ चाहता हूं। चेन मियान गो, तुम अब छोटे नहीं रहे। थोड़ी समझदारी दिखाओ, इंसान बनो। समझ गया भैया। उसकी तरफ देखो, फिर अपनी तरफ देखो। बेकार की चीज। कोई भी मर्द तुमसे बेहतर है। हाँ। तुम क्या कर रहे हो? विकृत मन फिर से सक्रिय हो गया है। थोड़ा अभ्यास करना चाहता हूं। तुम क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारी तरफ देख रहा हूं। क्या हुआ? अलियन, इन दिनों तुम बहुत थक गए हो। मैंने फैक्ट्री के एक वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक से कुछ एक्यूप्रेशर बिंदु सीखे हैं। अलियन, मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूं। तुम तो मेरी जान लेने पर तुली हो। अपने आप पर नियंत्रण रखो। इस तरह की आवाजें मत निकालो। ठीक है। तुम भी थोड़ा संयम बरतो। मैं पूरी कोशिश करूंगा। अरे हाँ, एक बात। कुछ दिन पहले हमारे कारखाने में एक दक्षिणी आदमी आया था, यानी आधी रात को, अपने दादा को ढूंढने वाला। उसने मुझसे पूछा, तुम उत्तर पूर्व के आदमी सब अपनी पत्नियों को पीटते हो, यह सच है या झूठ? तो तुमने क्या कहा? मैंने गंभीरता से उसे बताया, हम पागल हैं क्या? हमारी पत्नियां हमें पीटती हैं। वह भी दोंबई वाला है। मेरी पत्नी की मुस्कान बहुत प्यारी है। अलियन, आने वाले दिनों में मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। हमेशा मुस्कुराती रहना। ठीक है। तो आज के बाद अगर किसी ने मुझे तंग किया, मैं भी हंसूंगी। नहीं होगा। मैं आज के बाद कभी इजाजत नहीं दूंगी किसी को भी तुम्हें फिर से तंग करने की। पहुंच गए। सरप्राइज कहाँ है? सरप्राइज का मतलब क्या होता है? क्या हैरान करने वाली बात कहते हैं? यह यही हैरान करने वाली बात है। यह श्रीमती चेंग अभी आपसे बात कर रही है। बिनफेई निर्माण कारखाना, पहली फैक्ट्री की उप प्रबंधक। तुम उप प्रबंधक बन गए हो। माफ करना, मैं तुमसे छिपाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं इसे एक तोहफे की तरह देना चाहता था। आज यह तुम्हारे सामने है।
बहुत पेचीदा है। यह घर हमारी बिन फाई फैक्ट्री का पुराना गोदाम था। अब इस्तेमाल नहीं होता। मैंने इसे किराए पर ले लिया। इसका किराया कितना है? पैसे कम या ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सबसे जरूरी बात है वो है मेरी पत्नी की मोहक मुस्कान। अगर तुम इसी तरह बिना किसी उतार चढ़ाव के रहोगे, तुम अपनी मां को चूमते रहो, तो वे दोनों जल्द ही पागल हो जाएंगे। मैं भी तो कुछ उतार चढ़ाव चाहता हूं। मैं खुद तो आगे नहीं बढ़ सकती, वह लड़की क्यों नहीं आगे बढ़ सकती? तो मेरे पिताजी का क्या? एकदम लकड़ी जैसा बेजान। तो उस समय तुमने ही पहल की थी ना। बहादुर पुरानी बहादुरी का बखान नहीं करते। आज रात मां तुम्हारे लिए फिर से वैसा ही करके दिखाएगी। मैं तुम्हारे लिए एक दिव्य सूप बनाती हूं। तुम दोनों ही सब खत्म कर दो। छोटी बर्फ कहाँ है? रात को मेरे साथ घर सोने चलो। उम्मीद के काबिल है। छोटी बर्फ कहाँ है? हमारी मां को छोटी बर्फ की याद आ रही है। उसे कुछ दिनों के लिए घर ले आओ। यह क्या है? एक कटोरी से ज्यादा नहीं पी सकते। बहादुर आदमी। हम दोनों पीते हैं। इतनी गर्मी क्यों है? क्या मैं बाहर चली जाऊं? एक चक्कर लगाकर वापस आती हूं। मेरी मां, एक वैज्ञानिक ने कहा, ये दोनों जब साथ होते हैं तो गर्मी नहीं लगती। अरे देखो न, तो अब तो छोटी बर्फ घर पर नहीं है। कुछ समझ आया क्या? धन्यवाद वैज्ञानिक। अरे क्या हुआ? मैं मैं मेरे रिश्तेदार आ गए हैं। अरे लोग कहाँ हैं? कोई नहीं है। यह कभी वैज्ञानिक, कभी झूठे विज्ञान वाले। अलियन, मुझे डराओ मत। नहीं, वही है। यह महीने में एक बार का आनंददायक अद्भुत रस। सही समय पर आना ही सबसे अच्छा है। यह रिश्तेदार बिल्कुल समझदार नहीं है। मैं अभी भी इसे विदा नहीं कर पा रहा हूं। तुम नाराज मत होना। इससे पहले मुझे भी नहीं पता था। मैं क्यों नाराज होऊंगा? मैं बस, उस बर्तन की सब्जी बर्बाद हो गई। कोई बात नहीं, यह बरसात का मौसम गुजर जाए तो वह
हर दिन अच्छा सूप मिलता है। मेरा यह शरीर कौन सा सूप चाहिए? पहले आप लेटकर आराम कर लीजिए। मत जाइए। मैं नहीं जा रहा। मैं आपके लिए गुड़ वाला पानी बनाता हूं। 10 किलोमीटर दौड़कर फिर आओ। अरे, दरअसल वैज्ञानिकों ने मुझे कुछ तरीके भी बताए। मैं आजमाना चाहता हूं। माँ, इतनी जल्दी आ गई। माँ, तुम्हारे लिए सूप बनाती हूं। बेटी, तेरे हाथ और मुंह को क्या हुआ? तू हंस भी रही है। भाभी, तुझे याद है मैंने पिछली बार कहा था, मेरी दोस्त, वो इटालियन कपड़ों वाली कंपनी के बारे में। उनकी तरफ से जवाब आ गया है। वह कैसे कहें? उनका कहना है। कोई बात नहीं। वह तो विश्व प्रसिद्ध ब्रांड है। हमारी साधारण डिजाइन को नजरअंदाज करना स्वाभाविक भी है। उन्होंने कहा, हम साथ काम कर सकते हैं। सच में? छोटी मिन, मुझे माफ करना। देखो, पहले भाभी ने तुमसे ऐसा व्यवहार किया। कोई बात नहीं भाभी। मैं वो भैया की खुशी चाहती हूं, तो मैं खुश हूं। वह, मुझे अभी कुछ काम है। मैं पहले चलता हूं। ठीक है, तो तुम पहले जाओ, फिर बाद में भाभी तुम्हें खाने पर बुलाएंगी। जाओ। अलियन, अलियन, तुम यहां क्यों आई हो? मैं तुम्हें देखने आई हूं। देख लिया। ठीक है, लेकिन तुम ऐसा कपड़ों की दुकान चलाने वाली ग्राहक से ऐसे कैसे बात करती हो? तुम ईश्वर से इस तरह बात करते हो? तुम्हें अपनी कपड़ों की दुकान का डर नहीं? अचानक बर्बाद हो जाने का, पीली पड़ जाने का? पर मेरे यहां तो सिर्फ महिलाओं के कपड़े हैं। फिर तुम यह पहनकर सड़क पर चलोगे? तुम्हें डर नहीं अचानक फट जाने का? आकाशी बिजली तुझे जलाए। मैं अपनी बीवी के लिए खरीदूंगा, क्या नहीं? ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि तुम जमीन के अंदर छिप जाओ। कोई ढूंढो जो तुझे पसंद करे। अंधी बुढ़िया। अरे, ये तुम कैसी बकवास बोलती हो? मैं तुम्हारी इस फालतू बात में नहीं पड़ता। आओ, यह वाला। मैं यह लूंगा। पहले तुम पैसे दो। अभी तो आजमाया भी नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा कि ठीक है या नहीं? बस पैसे दे दो। आजमा कर देखो। झो हाइताओ, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? मैं तुमसे कहता हूं, मैं अभी व्यस्त हूं। जाओ और अपना ख्याल रखो। चलो चलो चलो, लिन आलियन। तुम पति के लिए शुभ हो। जब से तुमने चेन मियानवू से शादी की है। देखो, चेन मियानवू अब फैक्ट्री के उप प्रबंधक बन गए हैं। तुमने भी यह कपड़ों की दुकान खोल ली है। यह सब कुछ मेरा होना चाहिए था। मैं छी, मैं गर्भवती हूं। तो इतना बदसूरत है। सपने तो बहुत देखता है। अलियन, भैया, तुमसे विनती करता हूं, बस मुझे बचा लो। मुझे बचा लो। इस भयानक मुसीबत से बाहर खींच लो। मैं तुम्हारा आभारी हूं। हे पूर्वजों, मैं तुम्हें कैसे खींचूं? तलाक। मुझसे शादी करो। बदनीयत कभी नहीं बदलती। अलियन, तुम हमेशा से जानना चाहती थी कि मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा रहता हूं। आज मैं सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। तुम कहती हो, हम दोनों मिले भी तो कितनी बार, है ना? मुझे तुमने ऐसा क्या पसंद आया? तुम यह बेवकूफ औरत, मुझे तुम में क्या दिखाई देता है ना? मुझे तुम पसंद नहीं हो।
मुझे तुम पसंद हैं, बकवास। मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। चाहे दुनिया की सारी औरतें खत्म हो जाएं, सिर्फ तुम और एक गधा बचे तो मैं भी। ठीक है ठीक है, तुम्हें इस हिस्से पर जोर देने की जरूरत नहीं, बस मुख्य बात जल्दी से बता दो। क्यों? बच्चे की मां नहीं है। कहानी बहुत लंबी है, संक्षेप में बताओ, जल्दी करो। मेरे पिताजी यहाँ के सबसे बड़े धनवान हैं। मेरी माँ यहाँ की सबसे सुंदर स्त्री हैं। मैं कुख्यात उड़ाऊ लड़का हूँ। मैंने उन दोनों को जीते जी परेशान कर दिया। तो तुमने अपने माता पिता दोनों को सताकर मार डाला। तुम्हें घमंड किस बात का है? क्या मैंने घमंड दिखाया? मुझे तो पछतावा हो रहा है। तुम सचमुच एक अजीब इंसान हो। इस तरह पछताते हो, दूसरों से बिल्कुल अलग हो। हाँ, मैंने धीरे धीरे उनकी सारी दौलत उड़ा दी और मैं उनके कारण मर गया। मेरे पिता ने अंत में मेरा हाथ पकड़ा। बस मुझसे कहो, बोलो तो सही, हाथ पांव मत चलाओ। छोटे मेरे पिताजी मेरा हाथ पकड़कर मुझसे बोले, हाय ताऊ, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं बचा। तुम्हें जीना है तो, ठंड से बचना है तो तुम्हें अलियन को हर तरह से ब्याह कर घर लाना होगा। क्यों भला? हाँ, क्यों? मैं भी जानना चाहता हूं क्यों। मैं अभी पूछने ही वाला था। मेरे पिताजी दोनों पैर पटक दिए, पूरी ताकत लगाकर मुझसे बोले, हाय ताऊ, याद रखना। चल बसे। सच में या झूठ? इतना रहस्यमय क्यों बना रहे हो? कहानी गढ़ रहे हो क्या? अगर मेरी एक भी बात झूठी हुई, अभी कोई अंदर आया, तुरंत मुझे 3 गिलास पीने होंगे। चेन नियानवू, मुझे पता था तुम आओगे। बकवास बंद करो। मैं अपनी पत्नी को घर लेने आया हूं। मैं तुमसे कहता हूं चेन नियानवू, अब वह किसकी पत्नी है यह तय नहीं हुआ है। तुमने उससे शादी की सिर्फ इसलिए ना कि अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करो। मैंने तो उससे प्यार करके शादी की है। मेरी जान, अगर मुझे वह नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। जो हाईताओ, तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो गया है। जान चाहिए कि नहीं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। चेन नियानवू, आज हम दोनों में से एक ही जीतेगा। अलियन के साथ विवाह का अधिकार पाने की लड़ाई। मैं तुमसे विनती करता हूं, हाथ मत उठाओ। चेन नियानवू, अब डर लग रहा है। बहुत देर हो चुकी। इन तीनों को कुचल दो। तू मैं तुमसे विनती करता हूं, हाथ मत उठाओ। बहुत बुरी तरह घायल हो जाओगे। तुम दोनों बेकार हो। अब बस हम दो ही बचे हैं। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम जोड़ा बनाने का अधिकार चाहते हो? नहीं, मैं फिर लौटूंगा। वाह, तुमने यह कैसे किया? जब मैं स्कूल में था, तब से मैं सैंडा चैंपियन रहा हूं। मैंने सचमुच एक खजाना पा लिया है। सुना है यहां कोई उपद्रव कर रहा है। सबको ले जाओ। उठो, चलो चलो चलो। वो को याद कर रहे हो? तुम जल्दी से कोई उपाय सोचो। अपने बड़े भाई को बचाओ। भाभी, चिंता मत करो, चिंता मत करो। तेरा दिल क्या बकवास बोल रहा है? तो फिर क्या? क्या तुम्हारे पास पैसा है या फिर तुम्हारे पास लोग हैं? तो क्या तुम कोर्ट पर हमला करोगे?
बिल्कुल नहीं। नहीं तो चुप रहो। बिना क्षमता के काम मत करो। तुम्हें देखकर ही शोर मचता है। बाहर निकलो। भाभी से अच्छे से बात करना। चलो। भाभी, मैं पहले चलता हूं। जाओ दी। तुम कहती हो वह झो हाइताओ था, उसने अपने आदमियों को पहले मारने भेजा। तेरे भैया से कोई लेना देना नहीं है। हम कोई उपाय सोचते हैं। रुको। लिन आलियन, तुम हमारे घर आकर मुझसे बात करो। इतना बकबक क्यों कर रहे हो? जो मारते हैं, पकड़ते हैं या मार खाते हैं, वो हम में से कोई नहीं है। हमारे घर आकर बकवास कर रहा है। मेरे सामने झूठ बोल रहा है। तुम क्या कर रहे हो? नहीं, ऐसी बात हो गई है। यह कौन जान सकता था? और सुनो, तो क्या हम सब एक परिवार नहीं हैं? कौन तुम दोनों के साथ एक परिवार है? तो घर जाकर अपने माता पिता से मिलो। शादी करके अपना उपनाम भूल गई, अभी तक पता नहीं चला। तो मेरी मां इतनी बड़ी उम्र की है, तो उनके पास क्या उपाय हो सकता है? भाभी, यह पैसा मेरे बड़े भाई ने मुझे दिया था, सिवाय दूसरी भाभी के जो मुझसे उधार ले गई। उसके अलावा बाकी का मैंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। वह क्या चीज है जो तुम्हारी है? वह सब मेरा है। और सुनो, मैंने कब तुमसे 1 रुपया 20 पैसे उधार लिए थे? क्या तुमने पिछले दिनों नहीं कहा था कि अंडे खरीदने हैं? क्या चीज है जो मैंने तुमसे उधार ली है? वह तो तुम्हारा खाने का पैसा है। तुम्हारी अपनी कितनी भूख है, क्या तुम्हें खुद नहीं पता? और फिर लिन आलियन, मैं तुमसे कहता हूं, वह चेन मियानवू की दुर्घटना, वह तो होनी ही थी। एक छोटे से कारखाने का मालिक बनकर तुम दोनों दिन भर आवारागर्दी करते हो, शोर मचाते और उपद्रव करते हो। मैं तुमसे कहता हूं, जो भी सत्ता में आता है उसका सिर चढ़ जाता है। भगवान उसे नष्ट कर दे। भाभी जी, भाभी, भाभी, भाभी जी, इन सब का क्या फायदा है? भैया हमेशा हमारी मदद करते हैं, हम कृतज्ञ नहीं बन सकते। क्या बकवास है छोटे खरगोश के बच्चे, तू किसको गाली दे रहा है? तुझे ही। क्या होता है कृतज्ञ आदमी? लिन आलियान, मैं तुझे बताता हूं, वह एक ईमानदार औरत तो है ही नहीं। फिर उसने चेन मियान वू को गिरफ्तार क्यों कर लिया? वह 3 दिन में मर ही जाएगा। भाभी, तुम कौन है? भूत बनकर आया है। पति जी, कुछ सिपाही हैं। उन अंगरक्षकों से क्या बात की? मुझे बस छोड़ दिया गया। इतना आसान? हाँ। अरे, तुम यह कह रहे हो, आखिर तुम्हें किसने बचाया? हाँ, दोस्त और पड़ोसी। यह कभी नहीं हो सकता। पहली बात, उनमें यह क्षमता नहीं है। दूसरी बात, उनमें यह इच्छा भी नहीं है। केवल एक संभावना है, वह है परिवार। छोड़ो भी। अरे तुम्हें पता नहीं है, लो झाओ ये वो कितनी निर्दयी है। चेन मियान गो ने सांस तक नहीं ली। मियान रुई ने 4 युआन निकाले, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। तू बता, क्या तेरे बाप ने किया होगा? अरे छोड़ दे भाई। मैं कहता हूं वो सुअर भी कर सकता था, मेरे बाप ने भी नहीं किया होगा। हाँ, तू बता, क्या तुम्हारे मिल मैनेजर ने किया होगा? मैंने भी यही सोचा था, लेकिन यह बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने खास तौर पर उनके कार्यालय गया, उनसे बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझसे मजाक करते हुए कहा, कामरेड छोटे चेंग व्यापारिक यात्रा पर हैं, पत्नी की याद नहीं करनी चाहिए। रक्षा दल का जिक्र तो बिल्कुल नहीं किया। अच्छा, क्या तुम अपने अधिकारी की बात मानते हो? जरूर मानते हैं। वह अधिकारी है न? हम इन नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहता। अरे,
मैं सुनूंगा कुछ भी नहीं। उसने अभी खत्म नहीं किया है। मैं भूल गया। अरे यार, वह कैसे मुमकिन है? घर का मुखिया मैं हूं। मुखिया कुछ नहीं, मेरी पत्नी सब पर राज करती है। वह कामरेड 6। सोने जाओ, आज्ञा का पालन करूंगा। तुम्हारा घर, रिश्तेदार आ गए क्या? नेता को सूचित करो, सभी बाधाओं को दूर करो। हमारे हथियार मैदान में पहुंच गए हैं, कभी भी गोली चला सकते हैं। आगे बढ़ो। अलियना, तुम हमेशा ऐसे ही क्यों होती हो? अच्छा हुआ तुम्हारे पिता घर पर नहीं हैं। अगर वे घर पर होते तो फिर मुझे डांटते। फिर उन्होंने तुम्हें सिखाया ही क्यों नहीं कि दरवाजा खोलने से पहले खटखटाना चाहिए? मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम्हारे पिताजी शतरंज में जिससे भी खेलते हार जाते हैं। उन्हें यह मंजूर नहीं। पूरी रात शतरंज के ग्रंथ पढ़ते रहे। सुबह तड़के ही छोटी बर्फ को लेकर सबसे अकेले लड़ने चले गए। यह क्या हुआ बेटी? इतनी सुबह क्या बात है? माँ, माँ, बात कहो अगर कुछ कहना है। यह तो मुझे घबरा रहा है, दिल थोड़ा सहम रहा है। पिछले कुछ दिनों से मुझे हमेशा उल्टी जैसा लगता है। फिर अस्पताल जाकर जांच करा लो, यह डॉक्टर कहता है। डॉक्टर ने कहा मैं गर्भवती हूं। अरे, तुम गर्भवती हो क्या? अरे बाप रे, भगवान का शुक्र है। यह जादुई सूप बहुत मुश्किल से बना है। अगर तुम्हारे पिताजी को पता चला तो खुशी से चकरा जाएंगे। सियाओ शू भी बहुत खुश होगी, उसे खेलने को मिलेगा। हाँ, अरे, नियंगवू को अभी पता नहीं है। मैं उसके काम से लौटने का इंतजार करूंगी, उसे एक बड़ा सरप्राइज दूंगी। तुम देखना, क्या माँ तुम्हारे लिए मुर्गी का सूप बनाएगी। शरीर को मजबूत करो। ठीक है, ठीक है। बूढ़ी डायन, बड़ा बंदर, मेरी बेटी गर्भवती है। बच्चा, मां ने पहले ही सोच लिया है। अगर तू लड़का हुआ तो तुम्हारा नाम होगा वान शूजी, वान दूजी, वान शूजी, वान दूजी। अगर तुम लड़की होती तो तुम्हारा नाम होता वान दूजीला। वहां कौन है? यह कैसा नाम रखा है? सब खत्म हो गया। भाभी, हमारे नियंगुओं को बचा लो, कुछ बुरा हो गया है। भाभी, तुम नहीं, उठो। तुम्हें क्या हुआ है? धीरे धीरे बताओ। सब मेरी गलती है। मुझे हमारे नियंगुओं की नाकामयाबी से शर्म आती है। पैसे कमाने में असमर्थ है। मुझे नहीं पता था कि उसका गुस्सा भड़क उठेगा। उसने असली मर्दानगी दिखाई। यह तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी कैसी? वह दूसरों के साथ जुआ खेलता है। 10,000 से ज्यादा रुपए का कर्जा चढ़ गया है। क्या? 10,000 से ज्यादा रुपए? उनका कहना है, उनका कहना है पैसे नहीं दोगे तो उसकी जान ले लेंगे। भाभी, अगर जेनियन को कुछ हो गया तो मेरे बड़े भाई को पता चला तो वह बहुत दुखी हो जाएगा। चलो, मैं घर से पैसे लेकर तुम्हारे साथ चलता हूं। हाँ, चलो। भाभी, अरे बहू, पैसे लाए हो? लाए हैं, लाए हैं। भाभी, जल्दी से उन्हें पैसे दे दो। रोको, पहले आदमी को छोड़ो, फिर पैसे लेना। क्या हमें मूर्ख समझा है? बिना पैसे देखे आदमी को छोड़ दें। भाभी,
तुम पैसे निकालकर गिनती क्यों नहीं करते, ताकि उनका मन आश्वस्त हो जाए? अरे भाभी, इंसान की जान बचाना सबसे जरूरी है। यहां सिर्फ 5,000 रुपए हैं, पहले उन्हें छोड़ दो, बाकी का मैं जब जमा कर लूंगा तब दूंगा। लिन आलियन, यह मत सोचो कि हमें नहीं पता। तेरे पति बिंग फेई फैक्ट्री के डिप्टी मैनेजर हैं। तुमने एक कपड़ों की दुकान भी खोली है, और साथ ही इटली के साथ भी तुम्हारा सहयोग है। इटली? इटली? हाँ, इटली। तुम्हारे घर में पैसों की कमी नहीं है। लगता है तुम लोग मेरे बारे में काफी जानते हो। बस इतना ही नहीं, तेरे पिताजी जो बेकार शतरंज खिलाड़ी हैं, शतरंज खेलना पसंद करते हैं, जिससे भी खेले हार जाते हैं। यह हमें भी पता है। अरे पेशेवर हो। अरे अगर मेरा अनुमान सही है, तुम लोग मेरे लिए ही आए हो, है ना? हाँ, हम सिर्फ तुम्हारा पैसा लूटना चाहते हैं। जल्दी करो, तुरंत 10,000 रुपए निकालो, नहीं तो हम अभी उसे मार डालेंगे। नहीं नहीं, मत मारो उसे। भाभी, आप फिर से कोई तरीका सोचकर पैसे जुटाइए, नहीं तो तुम्हें 3 सेकंड देता हूं, एक बार सोच लो। अरे आह, तुम लोग। हाँ, अरे नहीं नहीं, तुमने वादा तो किया था। तुम लोग रुको, मैं पैसे दूंगा। मैं पैसे दूंगा। यहां कुल 10,000 रुपए हैं, तुम पैसे लेकर जाओ। तुमने 5,000 रुपए कहा था ना? क्या? खुद गिन लो ना। अरे बाप रे। लिन आलियन, तुम्हें हो गया है। पहले नियम गुओ को देखो। चेन नियन वो, तुम कब लौटोगी? मैं तुम्हें बहुत याद करती हूं। भाभी, मैंने सुना है आपने 5,000 रुपए लिए मेरे दूसरे भाई का कर्ज चुकाने के लिए। मैं आपके लिए पानी लाती हूं भाभी। भाभी, आप बहुत दयालु हैं, पर आप नहीं जानती, चेन मियांगो और लो झाओदी बिल्कुल कर्जा नहीं है। वे झो हाइताओं से मिले हुए हैं, तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। मैंने कल रात छुपकर सुन लिया था, लेकिन दूसरी भाभी ने मुझसे कहा, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो मुझे बाहर निकाल देंगे। माफ करना भाभी। नियम रुई, दरअसल मुझे सब पता है, इसलिए मेरे उस बैग में तो अखबार ही भरे थे। भाभी के पास भी इतने पैसे नहीं हैं। सच में या झूठ? भाभी, तुम सचमुच बारिश की रात की कातिल औरत हो। बहुत शानदार है। कौन सी महिला कसाई? एक रहस्य बताता हूं, असल में तो मैंने कभी सुअर नहीं मारा। उस दिन तो यह मंच। तुम लोग क्यों आए हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? भाभी, माफ करना, मैं इंसान ही नहीं हूं। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, इंसानी हरकत नहीं। तुमने बदले में भलाई की, हमारी मदद करने को तैयार हो। अरे जाऊदी, जल्दी उठो। अरे ऐसा मत करो, हर इंसान से गलती हो जाती है। इसके अलावा जब मैं तुम्हारे बड़े भाई से ब्याही हूं, तो हम सब एक परिवार हैं। परिवार?
क्या परिवार वालों को एक दूसरे की मदद नहीं करनी चाहिए? सान क्यों? भाभी, भाभी, मैंने गलती कर दी। मुझे सच में पता नहीं था। तुम तो बच्चे को संभाल रही हो। अभी अगर कुछ हो जाता तो? मेरी और चेन नियंगुओ की उस मामूली सी तनख्वाह में तो हम चाहते हैं कि हम भरपाई करें, लेकिन हमारे बस की बात भी नहीं है। क्या? भाभी, तुम प्रेग्नेंट हो? दादा, भैया, भाभी, दूसरी भाभी, तुम लोग सच में इंसान नहीं हो। जब बड़े भाई लौटेंगे, तुम बड़े भाई को क्या जवाब दोगे? नियंगुओ। हाँ? अरे बाप रे। अरे, सब मेरी गलती है। मैंने नियंगुओ को लगभग मार ही दिया था। वे तो सचमुच उसे मारने पर तुले थे। आह। मगर जब मैंने यह योजना बनाई थी, तो इसमें यह हिस्सा तो था ही नहीं। ये दोनों साफ तौर पर गवाह को मारने की साजिश कर रहे हैं। वो सारा पैसा अकेले हड़पने के लिए। पैसा? तुम्हें हर दिन बस पैसे की ही चिंता रहती है। अगले जन्म में तुम एक गुल्लक बन जाना, हर दिन पैसों में ही डूबे रहना। मैंने गलती की। मैं पैसे के लालच में अंधा हो गया था। मैं मैंने झो हाइताओं की झूठी बातों पर विश्वास कर लिया। मैं भी गलत था। मुझे तुम जैसे नीच और दुष्ट, घुमावदार झूठ बोलने वाले बुरे लोगों के सामने झुकना ही नहीं चाहिए था। आज से शुरू करके मैं सड़क पर ही सो जाऊंगी, लेकिन तुम लोगों के साथ एक छत के नीचे नहीं रहूंगी। सांकू, गुईकू, नियांगो, आओ, धीरे से। भाभी, माफ कीजिए। अरे रुकिए। नियांगो, मुझे पता है तुम्हारे पास काम नहीं है। भाभी यहाँ हैं। कपड़ों की दुकान को बड़ी मात्रा में माल चाहिए। एक छोटे ट्रक की जरूरत है। उस समय तुम किसी कंपनी से जुड़ जाना, गाड़ी चलाना सीख लो। मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा। अरे झाओदी बेटा, हाँ, तुम वह सफाई का काम भी मत करना। देखो, भाभी अभी तबीयत ठीक नहीं है। कर्ज वसूलने वाले की जरूरत है। तुम इतनी समझदार हो, तो जरूर कोई दिक्कत नहीं होगी। भाभी, क्या तुम अब भी हम पर भरोसा करोगी? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तो फिर हम एक ही परिवार के हैं। हाँ, हम पूरी मेहनत से काम करेंगे। पूरी मेहनत से काम करेंगे। हाँ? माँ, मेरा दांत टूट गया है। दिखाओ मुझे। माँ, तुमसे कह रही हूं, तुम यह दांत यहां रख दो। यह फिर ऊपर से नीचे जड़ें जमा लेगा। तुम्हारा नया दांत निकल आएगा। कृपया, आप कौन हैं? नमस्ते, मेरा नाम ली शियांगचिंग है। यह शाओशू की असली माँ है। ओह, शाओशू। उसका नाम शाओशू है ना? शाओशू, मेरी बेटी। माँ, तुमसे माफी मांगती हूँ। श्रीमती ली, उस साल तुमने शिवशू को त्याग दिया था। नहीं, त्यागना नहीं था। उस साल उसके पापा का व्यापार फेल हो गया। उनकी किडनी निकाल ली गई। वो सारे साहूकार मेरी जान लेना चाहते हैं। मुझे डर है कि कहीं छोटी बर्फ को मुसीबत में न डाल दूं। इसीलिए मैं भाग गया। तो अब तुम वापस आए हो, क्या करना चाहते हो? मैं जानता हूं, मैं छोटी बर्फ के सामने शर्मिंदा हूं। लेकिन आखिर वह मेरी कोख से निकली हुई बेटी है। यह जन्म बहुत कष्ट से हुआ है। गर्भ में 20 महीने रहकर जन्मा है। क्या क्या तुमने पृथ्वी की किसी जीव को जन्म दिया है? मुंह से गलत निकल गया।
12 महीने। अरे बाप रे, समझ गया। गोंगशेंग, बस 2 महीने की बात है। मैं नहीं मानती। आज मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस अपनी बेटी के साथ रहना है। नहीं, छोटी बर्फ हमेशा मेरे साथ रही है। वह बहुत पहले से मेरी बेटी है। तुमने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, मां का फर्ज, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी हक नहीं है उसे ले जाने का। तुम्हारी बात नहीं चलेगी। छोटी बर्फ, मैं तुम्हारी असली मां हूं। मेरे साथ चलोगी क्या? हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम मेरी मां नहीं हो। तुम हट जाओ, शियो। छोटी बर्फ, लिन आलियन अब गर्भवती है। उसका अपना बच्चा होने वाला है। वह अब तुमसे प्यार नहीं करती। तुम झूठ बोल रहे हो। बाहर जाओ। अरे, अब तुरंत बाहर जाओ। वो मिंजिया। अरे, शाओ शुए, शाओ, शाओ शुए, तुम्हें क्या हुआ? मां, अगर मैं उसे चुनूं, तो क्या तुम मुझ पर नाराज होगी? ये 3000 रुपए हैं। तुम रख लो। ये मुझे शर्मिंदा कर रहा है। ऐसा लगता है मैं पैसों के पीछे आई थी। अगर पैसे नहीं चाहिए तो लो मत। लेकिन लेकिन मैं अकेली बच्चे को लेकर हर जगह पैसे खर्च होते हैं। बिना पैसों के बच्चा कैसे पालोगी? बच्चे को यहीं छोड़ दो। लिन आलियन, तुम्हारे घर वाले आखिर पैसे देंगे या नहीं? एक एक करके हर एक कंजूसी कर रहे हो। उसे पैसे दे दो। बस छोटी बर्फ के साथ अच्छा व्यवहार करो। सुन रहे हो ना? मुझे दो। अब सीमा से बाहर हो रहे हो क्या? मेरा भाई और भाभी तुम्हारे बच्चे की देखभाल कर रहे हैं। इतने लंबे समय से कितना पैसा खर्च हुआ होगा? क्या तुम मुझसे हिसाब मांगने पर तुले हो? यह झूठा पैसा किसे चाहिए? चलो, चलो चलते हैं। चलो। मां, तुम हमेशा मेरी मां रहोगी। हाँ, मैं बांटना नहीं चाहता। छोटे भाई का प्यार। मां, क्या तुमने नहीं कहा था कि एक बड़ा घर है? बहुत बड़ा घर कहाँ है? तुम लायक हो क्या? चुपचाप बैठे रहो। छोटी लड़की जो है ताओ। तुमने कहा था वे शियाओ शिव को बहुत पसंद करते हैं। उसे काफी पैसे दे सकते हैं। नहीं दिया है। तेरी दादी की टांग झूठा प्यार दे रहा है। यह आदमी वापस छीन रहा है। मेरी बाह टूटते टूटते बची। मैं नहीं मानता। तुमने कहा था शाओ शुए पालक माता पिता के पास खूब पैसा है। मैंने अभी जाकर ही उसे लिया है। अब पैसे भी नहीं मिले और एक मुसीबत सिर पर आ गई। तुम जल्दी से इसका इंतजाम करो। अरे इतनी जल्दी क्यों है? जीते आदमी को पेशाब नहीं सताता क्या? छोटी लड़की, हम किसी को भी गोद दे देंगे। हम दोनों इस गुजारे भत्ते के लिए कुछ कमा लें। यह भी ठीक है। कम से कम 100 रुपए तो कीमत होगी। मैं तुम्हारी कोख से पैदा हुआ तुम्हारा अपना बेटा हूं। तो क्या हुआ? यह लंबी जिंदगी की राह है। 10 महीने
बहुत कुछ है। मैं जितने चाहूं उतने पैदा कर सकती हूं। अगर मुझे अभी चाहिए तो भी मैं झो हाइताओं के साथ तुरंत एक बना सकती हूं। उफ, मेरा मत मतली करो। मैं सुन लो मेरी बात। उस समय मैं तुम्हें आग में धकेल सकती थी। अभी मैं तुम्हें आग में झोंक सकती हूं। तुम इंसान नहीं हो। कहां जा रहे हो? कितना गुजारा भत्ता चाहिए? मैंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया है। यह आसान नहीं था। कम से कम यह रकम। ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, ठीक है। सहमति। अच्छा ठीक है। मैं उसे बुलाता हूं। ठीक है। जाओ जाओ जाओ। दादा, मेरी बेटी को देखो। कितनी सुंदर है। और काम भी बहुत अच्छा करती है। बेटी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त। सच में। मैं देखता हूं। तुम भी बहुत सुंदर लगती हो। क्यों न मुझे थोड़े और पैसे दे दो। मैं भी चलूंगी। तुम्हारी बेटी बन जाऊं। अरे, मेरे हाथ लगते ही 2 हिस्से। क्या बैल। तुम बस चुप रहो। ये क्या तुम जानते हो वह कौन है? वह वह छोटी बर्फ के पालक पिता चेन मियानवो हैं। क्या कोई है? इन दोनों को पकड़ लो। नहीं नहीं, मत करो। हमें नहीं पकड़ सकते। मैं छोटी बर्फ की असली मां हूं। हम अभी बस। मैं मजाक कर रही थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम तो बस मजाक कर रहे थे। जो हाइताओ, तुम्हारे पिता जो सबसे अमीर हैं, तुम जैसा एक बेटा कैसे पैदा कर सकते हैं? तुमने पूरे झो परिवार की शर्मिंदगी कर दी। ससुर जी। थू। मैं गर्भवती हूं। बाघ मैदान में आया तो कुत्ते भी उसे सताने लगे। मैं तो नामी उड़ाऊ हूं। आज एक कसाई के हाथों बूढ़े बदमाश ने मुझे थूक दिया। तुम क्या समझोगे? प्रोफेसर लिन हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। इन सभी वर्षों से वे देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन यह परियोजना देश का गोपनीय मामला है। पहचान प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए वह हमेशा बाहर दावा करता रहा है कि वह खुद एक कसाई है। यह छिपा दशकों तक चला। नहीं। तुम्हें ये बातें कैसे पता चली? मैं सुरक्षा दल का प्रमुख हूं। अब से मैं प्रोफेसर लिन की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालूंगा। और परिवार की सुरक्षा। कोई आश्चर्य नहीं। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। मरने से पहले उसने मुझसे शादी करने को कहा। लिन आलियन कहाँ है? तो सचमुच आलियन को पाने वाला दुनिया पा लेता है। सबको ले जाओ। ले जाओ। धीरे से करो ना भैया, धीरे से। छोटी शर्यू को तो अंडे बहुत पसंद हैं। अब तो नया साल आने ही वाला है। तुम ही बताओ। क्या उसका पेट भरा है? क्या उसके पास नए कपड़े हैं? मैं उसकी चिंता से परेशान हूं। बेटे पोतों की अपनी किस्मत होती है। तुम इतनी चिंता मत करो। इस समय तुम्हारे पिता यहां हैं भी नहीं। उसके साथ रह रहकर बिल्कुल तंग आ गई हूं। मां। क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? मां, मैं हूं तुम्हारी प्यारी बेटी शियो शुए। सिर्फ बेटी ही नहीं, मैं यह पति भी हूं। तुम वापस कैसे आ गई? मेरी बेटी को तो छीन लिया जाता। मैं कैसे न लौटता? यह मामला पिताजी की वजह से संभला।
सबको एक गंभीर परिचय देना है। मेरे ससुर का पुनः परिचय देना है। प्रोफेसर लिन वेइमिन, तुमने एक बिजनेस ट्रिप कर ली और अब चेन मियानवू बन गए हो। तुम झूठ बिना सोचे बोल देते हो। वह तो मजाक कर रहा था। तुम्हारे पिता तो एक कसाई हैं और अब यह सब कर रहे हो। क्या वह बूढ़ा आदमी है? तो क्या तुमने मुझे सुअर मारते देखा है? हाँ, बिल्कुल सही। तुम बताओ। यह मैं सुअर नहीं मार सकता, लेकिन मेरे पिता का सुअर मार चाकू मुझसे भी ज्यादा अजीब है। असल में यह बात तो सोचो तो समझ आता है। अगर ससुर जी न होते तो शिव शिव इतनी आसानी से स्कूल कैसे जा पाती? और उस बार जब मुझे पकड़ा गया था, वह भी कैसे इतनी आसानी से छोड़ देता? तो कहने का मतलब तू सब कुछ देश के लिए है। बूढ़ी औरत, तू जानता है मैंने क्या छुपाया? कितना मुश्किल था। देश के लिए। यह ठीक है, लेकिन मैं माफ नहीं कर सकता। तुम तो हमेशा से मुझे धोखा देते रहे। अरे बुढ़िया, दर्द हो रहा है। इतनी सालों से तुम्हें दुख दिया। इतनी सालों से तुम्हें कष्ट दिया। क्या तुमने हाल में चुपके से कुछ खाया है? सब मोटे हो गए हैं। अरे हाँ बिल्कुल। अरे बाप रे, यह तो तुम घर पर नहीं हो। मेरा मूड बहुत अच्छा है। जो खाऊं स्वाद लगे। छोड़ो भी, नियंगो ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हारी कोख में हमारा बच्चा है। मैं भी गोद में लेना चाहता हूं। तुम तो हमारे बड़े बच्चे हो। हाँ सही कहा। वो दोनों बूढ़े बच्चे भी प्यार में पड़ गए हैं। देखो देखो तो। चेन मियानवू, सारा दोष तुम्हारा है चेन मियानवू। क्या देख रहे हो? तुम खुद को क्यों देख रहे हो? अरे बधाई हो, एक लड़की है। भाई क्यों नहीं है? और भी है। एक और है। लड़का है। बेटा, मेरा एक छोटा भाई है। पहले मुझे डर था कि मुझे उठा लाया गया है, मुझे छोड़ दिया जाएगा। और डरता था मां का एक बच्चा होने वाला है। मुझसे प्यार नहीं करोगे। पर उन रास्तों से गुजरकर तूफानों में समझ आया, परिवार कभी नहीं टिकता खून के रिश्तों पर, बल्कि पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे की सुरक्षा की जिम्मेदारी पर।